नमस्कार। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने जो आदेश अभी दिया था हाल ही फिलहाल ज़मीन को लेकर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पटना हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि अगर आपकी ज़मीन आपके नाम से रजिस्ट्री नहीं है तो उसको आप नहीं बेच सकते हैं। जो दादा परदादा की जो ज़मीन है उसे भी आप नहीं बेच सकते हैं, जैसे पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रूल जो पहले से जो चलता आ रहा है वैसे ही चलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो यानी कि जो दादा परदादा की जो ज़मीन है, जो बच्चे शेयर होल्डर में हैं, वो भी ज़मीन को बेच सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पहले के रूल के अकॉर्डिंग जो पटना हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उससे पहले का जो रूल है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चीज़ें पहले से चल रही है उसे ही चलने दीजिए। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जो दादा परदादा की जो ज़मीन है, एक व्यक्ति है जिसके 5 या 4 लड़के हैं और उसमें से 4 लड़कियों में से हर लोगों ने एक व्यक्ति ने अपना शेयर होल्डर ले लिया है और रजिस्ट्री करवा लिया है, और जो कब्जा है, जो उसने कब्जा किया है, उसके बेसिस पर ही चलता आ रहा है और उसने अभी तक जमाबंदी किया नहीं है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्यूचर में या कभी भी आपको इसकी जमाबंदी करनी ही पड़ेगी, ये ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप? जो व्यक्ति ने अभी तक जमाबंदी नहीं कराया है, जो दादा परदादा की जो ज़मीन थी, जो शेयर होल्डर में आपको मिला है और आपने जो ज़मीन पर कब्जा किया है, तो उसको आपको जमाबंदी करना ही होगा। फ्यूचर में करना पड़ेगा, कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। अपडेट ये है कि ज़मीन जो है, ज़मीन की रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं तो बगैर जमाबंदी की भी ज़मीन की आपकी रजिस्ट्री होगी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि जमाबंदी होता क्या है, तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं जिन लोगों को पता नहीं है। देखिए, ज़मीन जब भी आप खरीदते हैं उसके बाद आपको दाखिल खारिज करवाना पड़ता है। दाखिल खारिज होने के बाद जैसे ही दाखिल खारिज कंप्लीट होता है तो आपको आपके नाम से जमाबंदी कर दी जाती है। इसके साथ में आप ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति अभी तक जमाबंदी नहीं कराया है, वो जमाबंदी करवाना चाहता है, तो सभी की सहमति ज़रूरी है। अगर 4 व्यक्ति हैं या 5 व्यक्ति हैं और जमाबंदी करवाना चाहते हैं सब कोई, तो सभी की सहमति होना ज़रूरी है। इस बात अंचल अधिकारी के पास भी पावर होता है कि जो रजिस्ट्री स्टाम्प जो 100 रुपये का मिलता है, उसको जो शेयर होल्डर है उसके नाम से भी काम कर सके। ये अंचल अधिकारी के पास ये पावर है। और ये अंचल अधिकारी जो है आपके ब्लॉक में, अनुमंडल में भी बैठता है, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। जमाबंदी को लेकर बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जमाबंदी होता क्या है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है उसमें जब आप ज़मीन की जमाबंदी कराने जाते हैं तो, और कितना समय लगता है, क्या खर्च लगता है। तो उसके बारे में एक नया वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा सारी डिटेल्स, क्या क्या लगेगा उसमें, आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको देना पड़ेगा। वीडियो जो है लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैंने इसको शॉर्ट रखा है।